अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में हमारे पास चाइनीज़ फ़ोन का एक और वेरिएंट है जिसमें वन प्लस को हम कवर अप करेंगे, और ये हमारी कोर्स की जो वीडियो है उसका है पार्ट 18। तो बाकी तकरीबन तमाम पार्ट हमारे 17 तक, नोकिया हमारा 17 था तो नोकिया तक अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने ये सीरीज़ नहीं देखी तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, और लास्ट में डिस्क्रिप्शन पे भी और लास्ट में भी एंड वीडियो पे लगी हुई है। और यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर लें, और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो यहाँ पे अगर हम वन प्लस पे देखें तो वन प्लस पे जो काम है वो एज़ इट इज़ आपके ओप्पो और रियलमी की तरह ही हैं। जिस तरह आपने ओप्पो की वर्किंग सीखी या रियलमी की वर्किंग सीखी, सेम इसी तरह वन प्लस की भी वही वर्किंग है। ऑनलाइन वर्किंग भी है और ऑफ़लाइन वर्किंग भी मौजूद है। बस फ़र्क थोड़ा-सा इतना है कि ऑनलाइन के अंदर वन प्लस के अंदर आपके पास जो सीपीयू है वो मोस्टली या तो मीडियाटेक है, ठीक है? या मीडियाटेक या फिर क्वालकॉम का ही सीपीयू है। एसपीडी का सीपीयू बहुत कम है, और टूल जो आप यूज़ करेंगे वो अनलॉक टूल यूएमटी प्रो भी कर सकते हैं, वरना एएमटी विद आपका वो होगा क्रेडिट, और सर्विस सेंटर का टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह इसमें जो वर्किंग होगी मोस्टली जो आपकी ऑनलाइन है, समझ लें 70% है, और 30% में आपका वर्क जो है वो ऑफलाइन हो जाएगा। सॉरी, 70% आपकी ऑनलाइन है और 30% आपकी जो वर्किंग है वो ऑफलाइन है। अब इसमें भी वही मसले हैं ऑथ के और सारी चीज़ें। अब सबसे पहले फ़र्ज़ करें हमने वन प्लस का कोई भी फ़ोन आ गया, उसको फ्लैश करना है या पासवर्ड या एफआरपी। अगर एफआरपी या पासवर्ड करना है तो उसके लिए बेहतरीन टूल अनलॉक टूल है। आप अनलॉक टूल की विंडो पे आएँ इस तरीके से, और इसकी जो सपोर्ट है ये अलग से नहीं दी हुई, बल्कि ओप्पो के मॉडल्स के अंदर ही इसकी सपोर्ट बनी हुई है। ओप्पो पे जाएँगे तो टॉप पे आपको पहले वन प्लस की वेरिएंट्स नज़र आएँगे, उसके मॉडल नज़र आएँगे, और बाद में आपको ओप्पो और फिर उसके बाद रियलमी के मॉडल नज़र आएँगे। जैसे कि आपके पास ओप्पो का सॉरी वन प्लस का 8T है, तो यहाँ पे फंक्शंस में रह के आपने इरेज़ एफआरपी या फैक्ट्री रीसेट अगर करना चाहें तो वो कर लिया, और उसके बाद ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन भी आप इजीली कर सकते हैं इसमें। ये मैं हर वीडियो में ही तकरीबन बता चुका हूँ आपको। फ़ोन की कंडीशन वही होगी, अगर ब्रोम में है तो वॉल्यूम अप डाउन, ईडीएल है तो आपका वो टेस्ट पॉइंट पे लगेगा। अब जैसे ये आपने लिखा वन प्लस, यहाँ पे सर्च कर लें वन प्लस 8T, ठीक है, 8T। तो इसका जो सीपीयू टाइप है वो सर्च कर लें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन से उसमें लगेगा। तो ये हमारे पास है OnePlus 8T क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ। तो अब यहाँ पे जब आप जाएँगे तो 8T जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला, ये 8 प्रो है सेलेक्ट किया हुआ है, तो दोनों का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ही है, तो ये टेस्ट पॉइंट पे शॉट होगा। तो उसके लिए आप टेस्ट पॉइंट पे जाएँगे और यहाँ पे अपने मॉडल जो है वो देख लेंगे। ओप्पो में जाके वन प्लस, ठीक है, वन प्लस का जो भी मॉडल है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे नहीं आ रहा तो उसका भी एक तरीक़ेकार है। आप यहाँ पे जाएँ ओप्पो 8T सीपीयू टाइप, या आगे लिख लें टेस्ट पॉइंट या ईडीएल पॉइंट, जो भी लिखना चाहें आप इजीली लिख सकते हैं। ये पिक्चर्स में जाएँ तो यहाँ पे देखें ये 2 इसके क्या हैं, टेस्ट पॉइंट हैं, ओप्पो 8 प्रो और 8T, ठीक है? ये इसके टेस्ट पॉइंट हैं, छोटे से आपको नज़र आ रहे होंगे इस तरफ, ठीक हो गया? तो ये इसके टेस्ट पॉइंट्स पे आपने शॉर्ट करके और केबल लगानी होती है। बाकी अगर इसमें कोड्स की बात करें तो वो भी उसी तरह डायल होते हैं जिस तरह इसमें थे कोड, जैसे कि स्टार हैश 899 हैश ये सॉफ्टवेयर डिटेल्स का कोड, और स्टार हैश 813 ये एफआरपी पुराने मॉडल्स के थे लेकिन अब सपोर्ट नहीं करते। और इसमें फिर आपके पास उसी तरह रिकवरी में जाके पावर और वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करेंगे तो रीसेट, अगर सिक्योरिटी हाई ना हुई तो हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और इसमें अगर आप देखें एएमटी में इसकी बड़ी ज़्यादा सपोर्ट है। वन प्लस सॉरी अनलॉक टूल में भी है, लेकिन अगर आप एएमटी की वेबसाइट पे जाएँ तो वहाँ पे भी इसकी सपोर्ट जो है वो अच्छी खासी है। एएमटी में जाके यहाँ पे देखें ओप्पो, वन प्लस, मीडियाटेक ऑथ अभी ऑफ़लाइन है। ओप्पो, वन प्लस, रियलमी ये जो है ये ऑनलाइन है, जिस तरह आपका रियलमी की वीडियो में आपने सेकंड लास्ट वीडियो में देखा होगा। और वन प्लस अब जब ये ऑथ फ्लैशिंग ऑन हो जाएगी तो आप यहाँ से क्रेडिट बेस पे भी काम जो है वो कर सकते हैं और अपना काम सारा करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर फ़िलहाल आपके पास टूल नहीं है कोई, तो फिर थर्ड पार्टी या सर्विस सेंटर से राब्ता करके आप इसके ये सारे काम जो है वो करवाएँगे। फ्लैशिंग खास तौर पे अगर आपका पासवर्ड नॉर्मली रिकवरी में
ब्रेक नहीं हो रहा, तो उसका भी फिर तरीका है कि वो आपका फ्लैशिंग सही होगा और एफआरपी भी आपका सेम उसी तरीके से ही जाएगा। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी तब भी ऑफ होती है रिकवरी वाली, क्योंकि सिक्योरिटी हाई है। एमटीके का फ़ोन हो तो उसको फ्लैश करना हो तो डाउनलोड टूल, और क्वालकॉम का करना हो तो एमएसएम टूल। ये तो थी पासवर्ड ब्रेक करना हो या एफआरपी ब्रेक करना हो। लेकिन अगर आप फ्लैश करना चाहें तो उसके लिए फिर ओप्पो में आएँ। अब यहाँ पे जो मॉडल है स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम या जो भी आपके पास मीडियाटेक का मॉडल है उसमें जाके फ्लैश फाइल अपनी पुट करें। अब जो फ्लैश फाइल इसकी होगी ओप्पो वन प्लस की, उसकी भी जो सीरीज़ होगी वो स्टार्ट होगी सीपीएच से, जिस तरह ओप्पो की थी, ठीक है। रियलमी की बस थी आरएमएक्स, ओप्पो और वन प्लस की थी सीपीएच 8T। लिखें फ्लैश फाइल, और अब यहाँ पे आपने फ्लैश फाइल जो है वो सर्च करनी है। तो ये देखें वन प्लस 8T, ठीक है। जो भी फाइल है वो इजीली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट्स जो मैं है वो पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसमें firmwarefile.com है, जीएसएम माविया है, जीएसएम एक्सआर है, ठीक है। और एमआई की अपनी भी थी, वो तो खैर एमआई के लिए थी। ओप्पो की अपनी भी वेबसाइट है, ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इजीली फ्लैश फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद आपने सिर्फ करना इतना होता है कि फ़ाइल को प्रॉपर्ली उसकी सेटअप में पुट करना है। तो फाइल को ओपन करेंगे, सॉरी फाइल क्लिक की और ओपन कर दी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये ऑथ की है, ये OFP होगी फाइल, इस वजह से ये पुट नहीं हो रही यहाँ पे। और ये आए, और ये है MD5 की भी है, पैक में हुई हुई है। और OPS ये फाइल है आपकी इस तरफ। और टूल भी आपको प्रॉपर्ली दिया हुआ है, MSM डाउनलोड टूल, ठीक है। ये भी अगर आप करना चाहें, लेकिन ये पेड टूल है तो फिर आपके लिए मसला बनेगा, प्रॉपर्ली आपसे फ़ोन जो है वो फ्लैश नहीं होगा। तो फिर बेहतर है कि आप अनलॉक टूल या AMT टूल पे अगर ऑनलाइन है सर्विस तो वहाँ से क्रेडिट लेके करवा सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका सर्विस सेंटर का ही टूल है। तो इसमें आप मेरा ख्याल है अगर हम पैक फाइल MD5 की एक बार डाल के देखें, और ये क्वालकॉम का फ़ोन है, अगर क्वालकॉम का फ़ोन हो और यहाँ पे हम इस फाइल को पुट करें, सॉरी लोड कर दें, तो फाइल तो आ गई, लेकिन ये फ़ाइल यहाँ पे भी आनी चाहिए ताकि फिर वो प्रॉपर्ली फ़ाइल को उठाए। तो ये फ़ाइल हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अदरवाइज़ सिंपल तरीका है, अगर फ़ाइल पुट नहीं हो रही, बाज़ औक़ात फ़ाइल्स के वेरिएंट भी या पहचान भी या फ़ाइल टाइप भी मैच नहीं करती, तो आपने सिंपल इतना करना होता है कि जैसे ये फ़ाइल है, इसको आपने क्लोज़ कर दें, ऐड को आप किसी और वेबसाइट पे चले जाएँ, क्योंकि यहाँ पे ऐड आ चुका है। अब वो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब से आगे वो नहीं जाएगा। तो यहाँ से आके आप इस प्रीमियम या वन प्लस सिंगल रोम ग्लोबल फ़ाइल को, एंड्रॉयड वर्जन का इतना इशू नहीं होता, मैंने बताया था, या उसी के मुताबिक कर लें या डाउनग्रेड कर लें तब भी इनका चल जाता है। तो ये तरीका है वन प्लस के फ़ोन्स का। अगर अनलॉक टूल है तो अनलॉक टूल से, अदरवाइज़ AMT भी बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद सर्विस सेंटर का अगर आपके पास कोई टूल है तो वो ले लें, अदरवाइज़ थर्ड पर्सन या मुझसे आप वो काम सारा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो वन प्लस का काम है वो है इतना ज़्यादा नहीं है, सेम आपका ओप्पो और रियलमी की तरह का ही है, क्योंकि CPUs भी सेम हैं, मसले भी और टूल्स भी सेम हैं, और जो कोड्स हैं वो भी सारे सेम, काम की नोयत हर चीज़ सेम है। फाइल की टाइप जैसे CPH है, उसके बाद स्कैटर या आ जाएगी, और कनेक्शन जो है वो ब्रॉम टेस्ट पॉइंट, सॉरी वॉल्यूम अप डाउन से या टेस्ट पॉइंट पे आप फ़ोन को क्वालकॉम पोर्ट पे बना के लगा सकते हैं। और उसके बाद सिक्योरिटी हाई हो तो रिकवरी में जाके भी वो फॉर्मेट या वाइप डेटा नहीं होगा। तो ये तरीका है बेसिकली वन प्लस के फ़ोन्स का। इंशाल्लाह वन प्लस के फ़ोन्स में अगर कोई ज़्यादा बात अहम हुई तो वो भी आपसे डिस्कस करूँगा, या कोई फ़ोन आया तो उस पे प्रैक्टिकल काम करके इंशाल्लाह चैनल पे आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।